गैंगस्टर विकास दुबे का ऑडियो, एक्सक्लूसिव ऑडियो आज तक के पास है। जी हां, डरा हुआ, अपने किसी परिचित से बात करता हुआ, परिस्थितियों को देखकर यह समझता हुआ कि अब उसकी खैर नहीं है। वो कह रहा है कि कोर्ट में सरेंडर के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। विकास दुबे का ये एक्सक्लूसिव ऑडियो सुनिए। बाकी देखो, सोमवार या मंगलवार को हाजिरी होनी है कोर्ट में। चलो हाजिर हो जाए तो हाँ, और क्या ठीक रहेगा। बस वही चारा है, और तो कोई चारा है नहीं। मैं और कोई चारा नहीं, कोई चारा है ही नहीं, और उसमें पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। अब दिक्कत ये है कि भाई लोग को थोड़ा ये मुखोरी वाला सिस्टम ना हो, खैर हो नहीं पाएगा, मतलब सिस्टम तो लगा है पूरा। अरे कुछ नहीं होगा यार, बच जाएगा। सुना आपने विकास दुबे को? जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश का वही कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे है जो ये जान रहा है, समझ रहा है कि पुलिस उसके पीछे है, हर हाल में उसे खोज निकालेगी, बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो ये भी जानता है कि कोर्ट में सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कोर्ट में सरेंडर करने का पूरा प्लान भी तैयार है। सुनिए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी बस हाजिरी हो जाए। अब देखो, दिक्कत तो बहुत ज्यादा है ही, आगे वाले समय में प्रॉब्लम है। आगे क्या हो, लेकिन दिक्कत तो है ही। लेकिन मतलब कुछ है प्रेजेंट टाइम। अच्छा, तो हम वो बोल देंगे उसको, आप बात कर लेना। सबसे बड़ी समस्या ये है कि गुड्डन से किसी तरह संपर्क, भाई गुड्डन का नंबर नहीं लग रहा। जो संपर्क हमारे पास एक नंबर और था जो आप दे रहे, जो आपने भेजा था वो भी नंबर, उससे भी मिलाया हमने, दोनों नंबर बंद है। अच्छा। नहीं, दूसरा वाला तो ऑफ ही है काफी दिनों से। अच्छा। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि भाई मेन करता धरता पूरा गुड्डन के हाथ में था सब। कोई जानकारी सब कुछ। अभी विनय तिवारी गए हैं, उनके हाथ में, गुड्डन के हाथ में। विकास दुबे का ये एक्सक्लूसिव ऑडियो आप आज तक पर सुन रहे हैं। दरअसल ये वही ऑडियो है जो जांच एजेंसियों के हाथ लगा है। इस ऑडियो में विकास दुबे अपने गुर्गे गुड्डन त्रिवेदी के बारे में पूछताछ कर रहा है। आपको बताते हैं ये गुड्डन त्रिवेदी है कौन और विकास दुबे उसके बारे में आखिर क्यों पूछ रहा है। दरअसल बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद विकास दुबे ये समझ गया था कि अब उसके लिए कोर्ट में सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और अपने गुर्गे गुड्डन त्रिवेदी के जरिए ही वो इंतजाम कर रहा था कोर्ट में सरेंडर का। क्या प्लान बनाकर विकास दुबे ने किया था सरेंडर? क्या कोर्ट तक पहुंचने का इंतजाम कर लिया था विकास दुबे ने? अपनी जान बचाने की विकास ने की थी फुल प्रूफ प्लानिंग। दस जुलाई की सुबह एसटीएफ ने क्रिमिनल विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लेकिन आज हम खुलासा करने जा रहे हैं उसकी उस प्लानिंग का जो उसने अपनी मौत से बचने के लिए कर रखी थी। आज तक के हाथ ऑडियो टेप लगा है। ये विकास दुबे की फोन रिकॉर्डिंग का ऑडियो है। इसमें वो अपने परिचित को बता रहा है कि किस तरह उसने कोर्ट में सरेंडर का इंतजाम कर रखा है। हो जाए, मदद हो जाए थोड़ी सी। आप समझ रहे होंगे मैटर क्या है। हाँ, वो समझ रहे हैं। तो अब आप कह दो। लेकिन यार बात सुनो भाई, हमारा मतलब हम बोले दे रहे हैं, अगर आपको रहने की जाने की कोई दिक्कत हो तो आप सब मैनेज हो गया है, ग्वालियर में पहुंच चुके हैं। अच्छा। हाँ, सब पूरा फुल मैनेज हो चुका है। बस ये है दिक्कत है। अच्छा, तो हम उनको बोल, मंगलवार को हाजिरी भी हो जाएगी कोर्ट में। आप समझ रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा। सुना आपने, विकास दुबे दावा कर रहा है कि उसकी सारी बातचीत हो गई है और वो 1-2 रोज में सरेंडर कर देगा। ये फोन कॉल उज्जैन में सरेंडर से 2 दिन पहले यानी 8 जुलाई को की गई थी। उस वक्त वो मध्य प्रदेश की सीमा में पहुंच चुका था। विकास दुबे इस फोन रिकॉर्डिंग में अपने परिचित से बार बार गुड्डन त्रिवेदी के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि विकास ने गुड्डन त्रिवेदी को ही सरेंडर के सारे कागजात तैयार करवाने का जिम्मा दे रखा था। गुड्डन से बात हुई आपकी?
गुड्डन से बात हुई आपकी? गुड्डन का नंबर ही नहीं लग रहा था। जो नंबर हमने दिया वो लग रहा है? नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा ना। चलिए चलो ठीक है। गुड्डन कहाँ पे है अभी? गुड्डन का यार कोई आइडिया नहीं लग रहा भैया। नंबर तो ऑफ जा रहा है, हमने भी कोशिश की, नंबर तो नहीं लग रहा है। चलो आप माई लायक जो मदद बताओ वो हम करवा देंगे, बस कुल मिला के इतना समझ लो। वो हमने सचिन को भी बोल दिया है कि अगर कोई मदद। सचिन अवस्थी को किया था फोन। अरे वो अवस्थी, हाँ। वो ओरिया, हाँ 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 उसका नंबर मिला था ओरिया से। हाँ बताया था आपके रिलेशन में है कोई? हाँ हम उसी लड़का है। उसकी शेखर की वाइफ का कोई रिश्तेदार है? हैं? शेखर की वाइफ का रिश्तेदार है कोई? हाँ 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 विवाह का? हाँ रिश्तेदार हैं। तो बात हो जाए उससे फिर। तो आप माई लायक बताओ काम, तुम हम करो कह दें उनसे, काम हो जाएगा, तुम्हारा बातचीत हो जाएगी। आप कह दो कि हमारा फोन आया था, फिर जैसा आप कहेंगे फिर वैसा हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। तो आप उनसे कह दो थोड़ा सा। हम बोले दे रहे। ये वही गुड्डन त्रिवेदी है जो विकास दुबे का बेहद खास था, जिसे मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया था। गुड्डन त्रिवेदी ही विकास दुबे की कानूनी रूप से मदद कर रहा था। विकास दुबे बार बार कह रहा है कि उसने गुड्डन को बड़ा काम सौंप रखा है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी बस हाजिरी हो जाए। अब देखो दिक्कत तो बहुत ज्यादा है ही, आगे वाले समय में प्रॉब्लम है। आगे क्या हो, लेकिन दिक्कत तो है ही। लेकिन मतलब कुछ है प्रेजेंट टाइम। अच्छा तो हम उनको बोल देंगे, उसको आप बात कर लेना। सबसे बस समस्या ये है कि गुड्डन से किसी तरह संपर्क, भाई गुड्डन का नंबर नहीं लग रहा जो संपर्क। हमारे पास एक नंबर और था जो आप दे रहे, जो आपने भेजा था वो भी नंबर, उससे भी मिलाया हमने, दोनों नंबर बंद है। अच्छा नहीं दूसरा वाला तो ऑफ ही है काफी दिनों से। अच्छा हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि भाई मेन करता धरता पूरा गुड्डन के हाथ में था सब। कोई जानकारी सब कुछ। अभी विनय तिवारी गए हैं, उनके हाथ में है, गुड्डन के हाथ में। 2 जुलाई की रात कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे और उसके गुर्गों ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। विकास दुबे को पता था कि उसने कितना जघन्य अपराध किया है, ये बात भी वो फोन पर कबूल कर रहा है। गुड्डन का कांटेक्ट कैसे होगा आप बता? गुड्डन त्रिवेदी का? हाँ, क्योंकि नंबर जा रहा है देखो ऑफ। आप जा रहे हैं नंबर उनके? भाई छोटी मोटी घटना तो है नहीं भाई, बहुत बड़ी घटना है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, सब कोई सब कुछ समझ रहा है। अब दिक्कत ये है कि इनका कोई भी पता नहीं चल रहा है, पूरा प्रोस्पेक्टर इनकी वजह से हो रहा है। ये उस वक्त की फोन कॉल है जब पूरे यूपी की पुलिस विकास दुबे को खोज रही थी। दुर्दांत हत्यारा विकास दुबे जानता था कि उसकी प्लानिंग के बावजूद उसका खात्मा हो सकता है। उसे मुखबिरी का भी डर सता रहा था। बाकी देखो सोमवार या मंगलवार को हाजिरी होनी है कोर्ट में। चलो हाजिर हो जाए तो हाँ, और क्या ठीक रहेगा। बस वही चारा है, और तो कोई चारा है नहीं। और कोई चारा नहीं, कोई चारा है ही नहीं, और उसमें पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। अब दिक्कत ये है कि भाई लोग को थोड़ा ये मुखोरी वाला सिस्टम ना हो, खैर हो नहीं पाएगा, मतलब सिस्टम तो लगा है पूरा। अरे कुछ नहीं होगा यार, बच जाएगा। उज्जैन पहुंचने के 2 दिन पहले विकास दुबे ने अपने परिचित को ये कॉल की थी। सूत्रों के मुताबिक ये सारी बातचीत यूपी एसटीएफ के अफसर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए सुन रहे थे, लेकिन विकास दुबे बार बार अपनी जगह बदल देता था। जब तक टीम उस तक पहुंचती, विकास दुबे फरार हो चुका होता था। आखिरकार चूहे बिल्ली का ये खेल खत्म हुआ। एसटीएफ ने एनकाउंटर में विकास दुबे का काम तमाम कर दिया। विकास दुबे के एनकाउंटर से ठीक पहले इकलौती जांच एजेंसियों के पास मौजूद ये ऑडियो क्लिप साफ इशारा करती है कि 8 पुलिस वालों का कातिल विकास दुबे मौत से पहले कितना घबराया हुआ था। वो हर हाल में चाहता था कि किसी तरीके से उसकी जांच बच जाए और वो अदालत में समर्पण कर सके, लेकिन ऐसा हो न सका। फिर भी उसने मरने से पहले हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे कि वो अदालत में आत्मसमर्पण कर सके और बाहर आकर के एक बार फिर से अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमा सके।
कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक।